हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैपेबिलिटी टू बी मोर में। देखो, हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़े थे। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग सेपरेट करते थे डी वाई के साथ वाई वाला और डी एक्स के साथ एक्स वाला। ठीक है, अब देखो इसका टाइप वन वेरिएबल सेपरेबल था, टाइप टू है रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म में नहीं रहेगा, हम लोग को कुछ सब्सटीट्यूट करना होगा। ठीक है, हम सब्सटीट्यूशन कुछ करेंगे और उसके बाद उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाएंगे। फिर जैसे वेरिएबल सेपरेबल में बनाते थे वैसे ही बनाना है आगे। ठीक है, तो देखो, समटाइम्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कैन नॉट बी सॉल्व डायरेक्टली इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं कर सकते। देखो, बट बाय सम सब्सटीट्यूशन वी कैन रिड्यूस इट टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। लेकिन हम लोग कुछ सब्सटीट्यूशन करने के बाद उसको वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद जैसे वेरिएबल सेपरेबल में मैथ बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई। देखो, जब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल का मैथ बनाते थे तो ये जगह में ना इंटू इंटू में दिया रहता था कि जैसे ब्रैकेट में वन माइनस एक्स और इंटू में डी वाई, तो हम लोग नीचे ऊपर नीचे भेजते थे। ठीक है, और उसके बाद उसको इंटीग्रेशन कर देते थे सेपरेट करने के बाद। इसमें लेकिन देखो माइनस के साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग सब्सटीट्यूशन करेंगे कुछ। ठीक है, इस मेथड से बनाएंगे रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। तो देखो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई, तो उसको एक बार लिख लिए हैं और उसको इक्वेशन वन माने हैं। ठीक है, ये जो एक्स माइनस वाई जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन को हम जेड मानेंगे, जेड पुट करेंगे। तो देखो लिखे हैं पुट एक्स माइनस वाई बराबर जेड, इसको इक्वेशन टू माने हैं। जेड मान लेंगे, जो फंक्शन को पुट करेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन बीच में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है पूरा का। ठीक है, बीच में ये दोनों का बीच में माइनस है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। देखो एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स का रिस्पेक्ट में वन, फिर बीच वाला माइनस दिए हैं। वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स का रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स बराबर जेड का डिफ्रेंशिएशन एक्स का रिस्पेक्ट में डी जेड बटा डी एक्स। ठीक है, यहाँ से हम बोले हम डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए। तो ये इसको मेरे को अकेले रखना होगा, तो इसको हम उधर भेज दे रहे हैं और ये वाला जो चीज़ है उधर उसको इधर ला देंगे, क्योंकि हमको प्लस में चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हम ये माइनस के साथ उधर भेज देंगे। तो देखो प्लस में डी वाई बाई डी एक्स होगा और बराबर के बाद वाला को इधर ला देंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। देखो वन माइनस डी जेड बटा डी एक्स हुआ, इसको इक्वेशन थ्री माने हैं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन थ्री है और इक्वेशन टू है, ये इक्वेशन टू और थ्री को वन में पुट करेंगे। तो देखो हम लिखे हैं पुटिंग टू एंड थ्री इन वन। ठीक है, जैसे x माइनस वाई है उसके जगह हम z लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसके जगह में हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स का जगह में। तो देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है तो उसके जगह क्या लिखेंगे वन माइनस डी जेड बटा डी एक्स। तो देखो हम लिखे हैं वन माइनस डी जेड बटा डी एक्स बराबर दिए हैं x माइनस वाई के जगह z पुट किए थे तो z लिखे हैं। ठीक है, अब z में आ गया है सवाल। ठीक है, z में बैठा दिए हैं, तो अब मेरे को वेरिएबल सेपरेबल जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है। dz के साथ z वाला को रखना है और x के साथ dx को रखना है। तो देखो यहाँ से हम dz बटा dx को उधर भेजें तो ये माइनस में था तो उधर प्लस होगा। तो देखो dz बटा dx और ये वाला को वहाँ से हटा दिए हैं, इधर लाए हैं, प्लस के साथ था तो माइनस हो जाएगा, तो वन माइनस जेड हुआ है। अब ये जो dx है इसको हम उधर भेज दिए। ठीक है, डिवाइड में था तो इंटू में जाएगा, तो dz इधर dx को भेज दिए ऊपर, तो dz बचा है बराबर ये वाला फंक्शन dx जो ऊपर गया था dx। ठीक है, अब क्योंकि देखो ये dx है और साथ में कौन z का फंक्शन है, हमको z का फंक्शन तो dz के साथ चाहिए, तो हम z का फंक्शन को उधर भेज देंगे dz के पास। तो ये क्योंकि इसके साथ इंटू में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो dz बटा वन माइनस जेड होगा, बराबर में dx बचा है। अब इसको हम सीधा करके लिख लिए dx बराबर ये वाला फंक्शन को dz बटा वन माइनस जेड। ठीक है, इधर उधर लिख दिए खाली बराबर के बाद। अब देखो सीधा करके लिख लिए, अब इंटीग्रेशन करेंगे। देखो x यहाँ पर देखो dx अकेले हैं, ठीक है, और साथ में x वाला टर्म हो सकता था, और इधर में देखो पूरा z का टर्म है, dz के साथ z वाला है, तो सेपरेट हो गया है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखो इंटीग्रेशन का साइन लगाएं और सामने में dx रखे हैं, बराबर दिए हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाएं और सामने में देखो ये dz को
साइड में रखे हैं और 1 बाई करके लिखे हैं, तो 1/1 माइनस जेड लिखे हैं और डी जेड है। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा। अब बराबर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई ये जो पूरा है इसको जेड मान लो, ठीक है। तो 1/जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग जेड। तो लॉग लिखे हैं देखो, और जेड मतलब ये पूरा को जेड माने थे तो 1 माइनस जेड, ठीक है। 1/जेड का लॉग जेड। और क्योंकि देखो जेड के आगे इसका जब करेंगे इंटीग्रेशन तो माइनस जेड है, ठीक है। तो ये माइनस आगे लिखना पड़ता है तो माइनस लिखे हैं, और लॉग 1 माइनस जेड ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, रूल है। और प्लस में कांस्टेंट लेना पड़ता है तो प्लस में सी रखे हैं कांस्टेंट को। अब देखो ये वाला जो लॉग वाला फंक्शन है ये माइनस के साथ है, इसको उधर लेके जाते हैं एक्स के पास, तो एक्स माइनस के साथ तो प्लस, और ये पूरा फंक्शन लॉग 1 माइनस जेड, ठीक है। अब बराबर ये वाला बचा है सी आंसर। देखो रिड्यूसिबल इंटू वेरिएबल सेपरेबल में मेरा फंक्शन वेरिएबल सेपरेबल में नहीं रहेगा, हम लोग को कुछ सब्सटीट्यूट करना होगा, उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना होगा और फिर वेरिएबल सेपरेबल में जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा, ठीक है। आगे हम लोग इसका कुछ सवाल बनाएंगे रिड्यूसिबल इंटू वेरिएबल सेपरेबल का।